जय हिंद वंदे मातरम प्यारे बच्चों। और आज इतिहास का ये प्रैक्टिस सेट लेके आप लोगों के बीच आए हैं। तो इसमें बेटा हम लोग जानेंगे, एक तो देखिए किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जाते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को लगा के जाइए। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका स्कोर क्या जाने वाला है। दूसरी, अगर आप किसी भी, जैसे अभी ऑब्जेक्टिव आपका सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं तो आप सफल होते हैं, और सफल होते हैं तो आपको दुनिया एक नई दृष्टि से देखती है। तो आपको बेटा सफल होना है, मेहनत करना है और दृष्टि बदलनी है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बेटा पढ़ लीजिए इसको। जी, ये क्वेश्चन आपके सामने, मेरे भाई क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। मतलब कौन सी पीढ़ी का बोधि वृक्ष है बोधगया में? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। जल्दी से कमेंट करिए, बताइए बेटा ये किस पीढ़ी का है। जल्दी से कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आखिर है किस पीढ़ी का है। जल्दी। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं, वॉइस भी क्लियर आ रही है। तो आपका ये है चतुर्थ पीढ़ी का। किस पीढ़ी का है बेटा? चतुर्थ पीढ़ी का। बोधगया में जो बोधि वृक्ष है वो किस पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, चलिए ठीक। क्वेश्चन कह रहा है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? मतलब बुद्ध जो महात्मा बुद्ध जी थे वो कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानिक के, उदयन के, बौद्धि के, निच्छु के। चार ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट लगाइए और बताइए कि आखिर क्या है। अगर आपके दिमाग में सही आंसर है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं है तो यहाँ से सीखते जाइए। बेटा उदयन इसका आंसर सही हो जाएगा। उदयन के समय में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। किसके समय आए थे? उदयन के समय में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर और ये रहा आपके सामने। ठीक है, पढ़ने में आ रहा होगा बेटा। चलिए, क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में मतलब गौतम बुद्ध ने यानी महात्मा बुद्ध ने अंतिम व्यक्ति वो कौन था जिसको दीक्षा दी थी? यानी पहला है आनंद, दूसरा ऑप्शन है सारिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है मोगलान और चौथा है सुभद्र। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए बेटा और बताइए, है ना। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? सुभद्र। सुभद्र था अंतिम व्यक्ति। और पहली महिला कौन थी? तो ये भी जल्दी से कमेंट में बताइए अगर आपको आता है। इनकी मौसी ही इनकी पहली जो महिला थी, आनंद ने अपनी मौसी को पहले बौद्ध धर्म में शामिल किया था। आनंद इनका प्रिय शिष्य रहा है। तो इन क्वेश्चनों को भूलने का नहीं। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद, किसका बेटा? जैन परिषद का आयोजन हुआ था? पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वैशाली, तीसरा मथुरा, चौथा उज्जैन। तो किस स्थान पर प्रथम जैन समिति का बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए मेरे भाई, जल्दी से। तो अगर आपको पता हो, पाटलिपुत्र में ही प्रथम बैठक का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। बेटा। चलिए, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? कौन सी जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर, दिगंबर, श्वेतांबर दो थे शाखाएं थी, तो श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वैशाली में, बल्लभी में, पावा में, पाटलिपुत्र में,
चार ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे, चारों में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो अगर आपके दिमाग में आंसर है तो जल्दी से क्लिक कीजिए, नहीं है तो बल्लवी को मान के आप याद कर लीजिए, बल्लवी इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से आप बढ़ते हैं। चलिए, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से क्लिक करो मेरे भाई, जल्दी से क्लिक करो। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध का, जैन का, शैव का, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से क्लिक करिए। अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए, नहीं पता तो जैन धर्म को मान लीजिए। इसका सही आंसर है जैन धर्म, यानी यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था। जैन धर्म के संस्थापक का नाम ऋषभदेव। ठीक है, तो भूलने का नहीं। लीजिए बेटा आंसर, फिर से क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और ईसा पूर्व पहली शताब्दी। चारों में से कोई एक आंसर होगा बेटा, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। ये आपका 7वां क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन का आंसर कहाँ तक जाता है आप कमेंट करते रहिए, और इसका आंसर दूसरा है, पढ़ते रहिए, आंसर देते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आपको ये सारे आने चाहिए, सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको आने चाहिए। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, चंपा। चार ऑप्शन है बेटा, जल्दी से कमेंट करो और अपना आंसर बताओ। जल्दी से बताइए, क्या आप इस बार आपको दरोगा बनना है, पुलिस में जाना है, या यूपीपीसीएस में जाना है? आखिर आपको सिलेक्शन लेके दिखाना है और अपना झंडा गाड़ के अपनी मेहनत का, अपनी बुद्धि का लोहा मनवाना है, तो इस आंसर को करके भी बताना है। जल्दी से कमेंट करिए इसमें बेटा, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यानी कि राजगृह, गिरिब्रज, यानी मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। कहाँ थी बेटा? राजगृह थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र, विजयसेन, जीवक, मनु। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? तो बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। कौन था बेटा? जीवक था इसका। कौन था? जीवक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। चलिए, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख में सर्वप्रथम किसने पढ़ा? मतलब अशोक के ब्राह्मणी 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 भाषा में जो अभिलेख लिखे गए हैं उनको किसने पढ़ा? तो आपको पता होगा जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था सबसे पहले अशोक को। अभिलेखों को पढ़ने का कार्य कमेंट में भी कर सकते हैं आप, किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने किया, जेम्स प्रिंसेप ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? खरोष्ठी, देवप्रिया, ब्राह्मणी, पाली। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ब्राह्मणी। क्या होगा? ब्राह्मणी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या होगा? ब्राह्मणी। अगला, बेटा क्वेश्चन सारे अपने आप में ब्रांड है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो। निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो बेटा बताइए, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राजपूत वंश या सातवाहन। जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिए। सबसे पुराना वंश हो जाएगा सातवाहन। क्या हो जाएगा? सातवाहन हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सातवाहन वंश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये लीजिए, श्योक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? ठीक है, सिमुक था, श्योक लग गया उसमें सिमुक।
ठीक है, सातवाहन, इसका भी आंसर हो जाएगा सातवाहन। क्या हो जाएगा? सातवाहन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कालपी नगर किस नदी के किनारे स्थित है, या कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा, रावी। चार ऑप्शन मैंने आपको दे रखे, चारों में से एक ऑप्शन आपको क्लिक करना है और सही आंसर हो जाएगा यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी 12 महर यानी 12 महर की रचना नहीं है, यानी 3 रचना 12 महर की है, एक रचना इसमें से 12 महर जी की नहीं है। तो बेटा याद रखना, ये अमरकोश जो है ये 12 महर की नहीं है, ये नहीं है, और तीनों हैं। पंचसिद्धांत का, बृहत जातक और बृहत संहिता, ये तीनों 12 महर की रचनाएं। याद कर लेना, पेपर में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है ना। सपना देखे हो तो आगे बढ़ के जाना है मेरे लाल, तुम्हें कुछ कर दिखाना है, और संघर्षों से हार जाओ ऐसा बनना नहीं है, बल्कि संघर्षों को पार कर जाओ ऐसा तुम्हें बन के दिखाना है। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम। चार ऑप्शन बेटा आपके सामने हैं, आप जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। राजराज प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजराज प्रथम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किस चोल राजा ने जल से सेना प्रारंभ की थी? राजेंद्र चोल, परांतक, राजा प्रथम, राज राजा द्वितीय। जल्दी से आंसर में बेटा लगाइए और फिर से आपको राजराज प्रथम आ जाएगा। राजा प्रथम का संबंध किस वंश से? चोल वंश से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है शाही पत्राचार से, विदेशी विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से। आपके पास इतने सारे ऑप्शन दिए, जल्दी से आंसर कीजिए। दीवाने अर्ज था रक्षा विभाग से संबंधित। किससे? रक्षा विभाग से संबंधित। अगला क्वेश्चन, फिर से आप क्वेश्चन की तरफ जाइए, लीजिए। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिरोज तुगलक ने? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर बेटा अगर आपको याद है, बलबन। और बलबन को याद करने सिजदा, पाबोस प्रथा भी इसी ने चलाई थी बेटा, और बलबन ने ही नवरोज त्योहार मनाना प्रारंभ किया था। ठीक है, बलबन को तो आप जानते ही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरम उत्कर्ष हुआ? इलवरी, खिलजी, तुगलक, लोधी। जल्दी से इसका आंसर बताइए बेटा। इसका सही आंसर बताइए। इलवरी, खिलजी, तुगलक, लोधी। तो सही आंसर है तुगलक। क्या हो जाएगा बेटा? तुगलक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सर्व कर लगाया जाता था व्यापार पर, गैर मुसलमानों पर, सिंचाई पर, उद्योग पर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए बेटा। इसका सही आंसर सर्व, कर का नाम था सर्व। सर्व लगाया जाता था सिंचाई पर। किस पर? सिंचाई पर लगाए जाने वाले कर का नाम था सर्व कर। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, एवन बतूता, सुल्तान फिरोज शाह, या जियाउद्दीन बर्नी? जल्दी से बेटा इसका आंसर दीजिए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अगर आपको सही मालूम है तो एवन बतूता आपका आंसर होना चाहिए। एवन बतूता आपका आंसर होना चाहिए था। और
फिर से एक क्वेश्चन आपके बीच बेटा लीजिए। बाद में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। जल्दी से कमेंट करिए, इसमें जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही आंसर था मोहम्मद बिन तुगलक भैया। क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। कश्मीर के शासक के काल में तैमूर भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने कब किया? सिकंदर, सैयद मोहम्मद हमदानी, तुरुष्क व जैनुल अब्दीन। जल्दी से कमेंट करिए बेटा। कश्मीर के शासक में तैमूर वंश का भारत पर आक्रमण हुआ था। जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो ठीक है, सिकंदर। कश्मीर का अब्दुल अकबर ये किसे कहा जाता था? इसको जैनुल अब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। मारवाड़ के शासक ने बीकानेर की स्थापना की थी? जोधा, बीका, सिया, मालदेव। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए इसका बेटा, कमेंट में आंसर दीजिए। मालदेव यानी मारवाड़ के शासक ने बीकानेर की स्थापना की थी। तो बीकानेर बेटा क्या है? मारवाड़ के शासक ने बीकानेर की स्थापना की। बीका नामक शासक ने बीकानेर की स्थापना की थी। गुलाम वंश का संस्थापक तो पता ही है आपको बेटा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको पता था केबी यानी कि क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक के नाम आएगा तो इल्तुतमिश। गुलाम वंश की मध्यकालीन भारत की है गुलाम वंश की प्रथम महिला शासक, पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। तो तमाम सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपको, फिर ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते हैं। बस मन लगा के पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को पूरा वीडियो देखिए तभी आपके समझ आएगा। प्रतिदिन देखिए, आपकी इतिहास केवल MCQ टेस्ट लगाते लगाते कंप्लीट हो जाएगी। विश्वास रखिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।